हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो गजनी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में। यहाँ पे देखते हैं, कथन दिया मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो ये सही है। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने। महमूद गजनबी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अल बरूनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? महमूद गजनबी ने। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी फ्रेंड्स, और ये 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद घोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद घोरी। भारत में मोहम्मद घोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद घोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावड़ का युद्ध। ये फ्रेंड्स 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद घोरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। सही क्रम क्या है? तो महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद घोरी, चंगेज खां, तैमूर। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, अल्पतगीन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला संस्थापक फ्रेंड्स, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जो शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था फ्रेंड्स। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? शासनकाल में। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश, और इसका जो शासनकाल था फ्रेंड्स 1210 ईस्वी से लेकर 1236। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान की कीरा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़ा से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो रजिया सुल्तान, और इनका जो शासनकाल था फ्रेंड्स 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, और इनका जो शासनकाल था 1266 ईस्वी से लेकर 1287। यहाँ पे सही क्रम को देखना है। पहले रकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आजम शाह। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? गयासुद्दीन बलबन। सत्कथन क्या है देखना है। बलबन के बारे में दिया हुआ है। बलबन ने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की? तो जिले इलाही। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे कथन दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही है। कब्जा करना चाहते थे, ये गलत है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों का से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? जफर खां। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन को देखते हैं, सही कथन को। इसने कृष्ट ज़मीनों के पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, ये भी सही। इसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसने खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित कराई। इसके सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत की विजय किया, सारे सही है। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? दौलताबाद। कथन को देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये गलत है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, कथन और रीजन को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निगर्मन पर उचित नियंत्रण नहीं था, दोनों सही हैं। और आर जो है ए का सही व्याख्या है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की फसल चक्र की योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहासकार बंदा यूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, कौन थे? तो फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। हब ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। यहाँ फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, सही। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसे दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों का बेहतर समझ हो सके? तो फिरोज तुगलक ने किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन पर एक सही कालानुक्रम क्या है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक और इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यह फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरुद्ध का मिश्रण बताया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल।
किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ सौतों को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तुर्कों ने किया था। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। यहाँ पे विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? जैनुल अबीदीन। जैनुल अबीदीन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1337 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने की थी। किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का मीर सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके स्मृति में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया? जैनुल अबीदीन। यहाँ पे राजवंश स्थान और संस्थापक दिया है फ्रेंड्स। आदिल शाही स्थान बीजापुर और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। कुतुब शाही गोलकुंडा स्थान पर और संस्थापक कुली कुतुब शाह। निजाम शाही फ्रेंड्स हैदराबाद और संस्थापक मलिक अहमद। सरकी शाही स्थान जौनपुर और संस्थापक मलिक सरवर। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत किस तरह हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्यों में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद बीजापुर। यहाँ पे फ्रेंड्स बाज बहादुर ने स्थापना करवाया था मालवा का। कुतुब शाह ने गोलकुंडा का। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने शासन किया था गुजरात। और होयसल द्वार समुद्र। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गुआ को छीना था? हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुगलु वंश ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली थी गंगा देवी। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स सत्यकथन। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर सिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर तुलु वंश की स्थापना की। वीर सिंह की उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई यानी चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था तो विजयनगर के राजाओं का। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। ये 100 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।